हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन एजुकेशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, होम साइंस टीजीटी पीजीटी के लिए हेल्टी ग्रेड के लिए हम लोग देख रहे हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन। टॉपिक वाइज देख रहे हैं, उसमें हम लोग इसके पहले देखे थे। कल हम लोगों ने क्या देखा था? वस्त्रों का चुनाव, कि परिधान का चुनाव कैसे करें। अगर मोटी औरत हो तो उसको किस रेखे का पहनना चाहिए, अगर लंबी है तो किस रेखा का कपड़ा पहनना चाहिए, किस लाइन का। तो हमने कल के वीडियो में ये सब देखा। आज का टॉपिक क्या है? सिल्क और रेशम। सिल्क और रेशम से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस 3-4 पेज के इस 3-4 पेज के नोट से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। बस इसको ये है कि जितना लिखें सब याद होना चाहिए। रेशम, सिल्क क्या है? रेशम, इसका अध्ययन किस में किया जाता है? सेरीकल्चर में। ये क्या है? प्रोटीन जगत का प्राकृतिक रेशा है। प्रोटीन जगत से 2 रेशा मिलता है। कौन कौन? रेशम और ऊन। दोनों क्या है? प्राणिज जगत है। रेशम के जन्मदाता कौन सा देश है? चाइना है। इसकी कहानी क्या है? रेशम का इतिहास क्या है? चीन की राजकुमारी शी लिंग ची को वस्त्रों की देवी कहते हैं। क्यों देवी कहते हैं? इसके पीछे का रीज़न ये है कि चीन की राजकुमारी सुबह चाय पी रही थी सहतूत के पेड़ के नीचे। उनकी चाय में वो सहतूत का कीड़ा गिर जाता है। जब कीड़ा गिरता है तो वो गर्म चाय थी, उसमें गिर गया। और वो फिर क्या हुआ? गर्म पानी में तो कीड़े को मार के रेशा निकाला जाता है। फिर उसमें से रेशे निकलने लगे चमकते हुए, तो इन्होंने उस पर प्रयोग किया और वहीं से ही रेशम का जन्म हुआ और वहीं से रेशम की शुरुआत हो गई। तो देश कौन सा है? चाइना। चाइना किस कीड़े से प्राप्त होता है? बॉम्बेक्स मोरी नामक कीड़े से सिल्क का धागा मिलता है। इसका पालन किस पे होता है? शहतूत के पत्ते को खाता है, जिसको क्या कहते हैं? मलबरी लीफ। मलबरी के पत्ते को खाता है। शहतूत के पत्ते को क्या कहते हैं? मलबरी लीफ। बॉम्बेक्स मोरी का जीवन काल कितना होता है? 2 से 3 महीने। 2 से 3 महीने। किसी एक को अगर चुनना हो हमें 2 या 3 में से, तो हम किसको चुनेंगे? हम 2 को चुनेंगे। और अगर ऐसे 2 से 3 दिया हो, 3 से 4 दिया हो, 1 से 2 दिया हो, तो हम किसको चुनेंगे? 2 से 3। और अगर किसी एक को सेलेक्ट करना तो हम क्या करेंगे? 2 माह को सेलेक्ट करेंगे। और अगर डेज में पूछे तब 13 से 45 डेज। बॉम्बेक्स मोरी का जीवन काल कितना होता है? 37 से 45 डेज होता है। और मंथ 2 मंथ। और अगर ऐसे दे तो 2 से 3 मंथ। रेशम उत्पादन कहाँ कहाँ? पहले नंबर चाइना, दूसरे नंबर पे इंडिया का स्थान आता है। भारत में उत्पादन कहाँ होता है? सर्वाधिक उत्पादन होता है कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, मैसूर में। रेशम का उपभोक्ता कौन है सर्वाधिक? भारत है। और भारत किस नंबर का प्रोडक्शन करता है? 2nd नंबर पे। फर्स्ट पे कौन है? चाइना है। फर्स्ट पे कौन है? चाइना है। सिल्क राजसी वस्त्र के नाम से जानते हैं। विलासिता, आराम, विशिष्टता का प्रदर्शन, मनोहरता का प्रदर्शन करता है। कौन? सिल्क। इसको क्या कहते हैं? वस्त्रों की रानी कहते हैं। किसको? वस्त्रों की रानी कहते हैं। सभी वस्त्रों का राजा सूती को कहते हैं। किसको? सूती को कहते हैं। किंग ऑफ ऑल फाइबर कॉटन। रेशम का इतिहास प्राकृतिक जगत का एकमात्र रेशा है जिसका मापन मीटर में होता है। मीटर मतलब फिलामेंट में होता है। अन्य सभी वस्त्रों का मापन इंच में करते हैं। 2050 वर्ष पुराना है रेशम। रेशम में गोंद सेरेसिन नामक गोंद होता है। प्रोटीन फाइब्रिन नामक पाया जाता है। गोंद कौन सा? सेरेसिन। प्रोटीन कौन सा? फाइब्रिन नामक। यह लंबा रेशा होता है। इसको फिलामेंट कहते हैं। इसका मेजरमेंट किस में करते हैं? फिलामेंट में। लंबा को क्या कहते हैं? फिलामेंट। मेजरमेंट इसका किस में करते हैं? मीटर में। अन्य का किस में करते हैं? इंचेज में। किस में करते हैं? इंचेज में। अब ये क्या है? रेशम के कीड़े का उत्पादन क्रम। ये अक्सर एग्जाम में देता लगाने के लिए। पहले क्या आएगा?
एग आएगा, फिर क्या आएगा, लार्वा आएगा, फिर क्या आएगा, प्यूपा, देन मोथ। क्या, एग, देन लार्वा, देन प्यूपा, देन मोथ। हिंदी में अंडा, देन लार्वा, देन प्यूपा, देन कीड़ा। लार्वा को भिंडक भी कहते हैं, प्यूपा को कोशित भी कहते हैं, और कीड़ा को पूर्णकीट भी कहते हैं, या एम्बेगो या एमेगो। क्या क्या हो गया, एग, देन लार्वा, देन प्यूपा, देन मोथ। अंडा, लार्वा, प्यूपा, मोथ। अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। इसको क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं। किसको, कीड़े के नाक से 2 छिद्र निकले होते हैं, ये कीड़ा है, इसके ये नाक है, 2 छिद्र होते हैं, दोनों से लार्वा निकलता है, और इसी लार्वा से कीड़ा ढक जाता है। इस कीड़े को कोकून कहते हैं। ये कीड़ा है, सपोज दैट ये उससे लार्वा निकल रहा है, और इससे वो अपने में लिपटता जाएगा, और एक दिन जब बहुत मोटा हो जाएगा तो ये क्या होगा, यहीं से फट जाएगा, तो ये रेशम टूट जाते हैं, तो ये ख़राब हो जाते हैं। और अगर इसी कोकून को, जैसे छोटा ही कोकून है, और पकड़ के गर्म पानी में अगर डाल दें तो लंबे लंबे रेशम निकलते हैं। कीड़ा चारों ओर से रेशों से लिपटा है, उसे ही प्यूपा या कोकून कहते हैं। प्यूपा या कोकून कहते हैं। कीड़े के ऊपर जाल 8 के आकार के बने होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है, कीड़े के ऊपर जो जाल बने हैं, उसके जो नाक से छिद्र से लार्वा निकला है, वो किस आकार में बने होते हैं, 8 के आकार में बने होते हैं, 8 के आकार में बने होते हैं। प्यूपा में लंबा रेशा मिलता है, जबकि कीड़ा मोथ से छोटा रेशा मिलता है। जबकि कीड़ा यानी मोथ में छोटा रेशा मिलता है, प्यूपा में क्या मिलता है, लंबा मिलता है। मैंने कहा ना, अगर प्यूपा है तो उसमें लंबे मिलेंगे, अगर कीड़ा हो गया तो ये क्या होगा, फट जाएगा, और फटने के बाद धागे 2 पार्ट में टूट जाएंगे। क्योंकि प्यूपा में कीड़ा छोटा होता है और कोकून फटता नहीं, जबकि कीड़ा बड़ा होकर कोकून को फाड़ देता है और रेशा छोटा हो जाता है। पीताम्बर रेशम से बनता है, पीताम्बर रेशम से बनता है। पीताम्बरी जो कपड़ा होता है वो किससे बनता है, रेशम से बनता है। प्राकृतिक जगत का सबसे मजबूत रेशा सिल्क है। वानस्पतिक जगत का सबसे मजबूत रेशा लिलेन है, और वानस्पतिक जगत का सबसे लंबा रेशा लिलेन है। क्रम धागा बनाने का क्या है, पहले कोकून को हम सेलेक्ट करेंगे, देन गर्म पानी प्लस साबुन के घोल में उसको डालेंगे, देन ब्रशिंग करेंगे, फिर लपेटेंगे, फिर उसको खींचकर ऐंठन देंगे। उसको क्या करेंगे, ऐंठन देंगे, उसकी बटाई करेंगे, फिर लपेटते समय ही रीलिंग करते जाएंगे, रीलिंग करेंगे, फिर डीगमिंग करेंगे। डीगमिंग क्या होता है, जो गोंद लगे होते हैं उसको हटाना, बचे हुए गोंद को हटाना ही डीगमिंग होता है। फिर क्या करेंगे, ब्लीच करेंगे, ब्लीच से कपड़े थोड़े सही हो जाएंगे, फिर रंगाई, प्रिंटिंग, फिर बुनाई, फिर फिनिशिंग, और फिर भारण। ये सब करते समय इसका वज़न एकदम कम हो जाता है, बिल्कुल हल्का हो जाता है। फिर क्या करेंगे, इसका वेट बढ़ाएंगे, वेट प्रोसेसिंग करेंगे, वज़न बढ़ाएंगे। ये इसका क्रम है। अंडे का जीवन काल कितना होता है, 1 से 10 दिन। 10 दिन के बाद अंडे फूटते हैं, कीड़े निकलते हैं। स्काउरिंग, ब्रश, रीलिंग, थ्रोइंग यानी बटाई करना। पटेलू क्या है, गुजरात में नव दंपत्ति को दिया जाने वाला वस्त्र जो सिल्क से बना होता है उसको क्या कहते हैं, पटेलू कहते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं, क्योंकि वीडियो हो जाएगा लंबा, और ये कम से कम जाएगा आधा घंटे का वीडियो बनेगा, तो आप लोग को देखने में सहूलियत हो, मुझे भी काम करने में आसानी हो, इसलिए वीडियो छोटा ही रखते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में कल हम 2-3 वीडियो में बना करके हम सिल्क को अच्छे से समझाएंगे, जो इसके लिए आप लोग को कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स, चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब